Good morning. I am Pramod Kumar Rajput from Government Girls Polytechnic चरखारी गेस्ट लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे इसमें एनएफटीएल का एक्चुअली जो चैप्टर 10 है, तो एनएफटीएल का लेक्चर 29 पढ़ेंगे हम। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फिल्टर्स क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फिल्टर्स। तो क्रिस्टल फिल्टर्स क्या होते हैं? अ क्रिस्टल फिल्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर दैट यूजेस क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर रेजोनेटर्स। क्रिस्टल फिल्टर एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होते हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करते हैं फॉर रेजोनेटर के लिए। क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर पीजो इलेक्ट्रिक, सो देयर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन अफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं, इसलिए ये अपने यांत्रिक कैरेक्टरिस्टिक यांत्रिक अभिलक्षण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्रिस्टल फिल्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? क्रिस्टल फिल्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। Second is mobile telephones. Third is cordless phone and radios in pagers. Fifth is a crystal filter is very often found in the intermediate frequency stages of high quality video receivers. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का ये फिगर है जिसमें ये दो मेटल प्लेट्स हैं। ये मेटल प्लेट्स हैं और इनके बीच एक क्रिस्टल क्या कर रहा है, रखा हुआ है। ये मेटल प्लेट्स हैं और ये क्रिस्टल है। ओके, तो क्रिस्टल फिल्टर्स के बारे में ये हमने जानकारी थोड़ी सी ली। और अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिस्टल फिल्टर्स के बाद, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज की विपरीत सतहों पर जब कोई विभवांतर लगाया जाता है तो क्रिस्टल के अंदर स्थित आवेशों पर बल लगता है, जिससे क्रिस्टल में यांत्रिक डिफॉर्मेशन यानी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता है या कंपन हो जाता है। इसके विपरीत यदि क्रिस्टल की एक सतह पर कोई यांत्रिक स्ट्रेस लगाया जाए तब क्रिस्टल के विपरीत तलों के मध्य एक ईएमएफ जिसे हम विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इसके लिए क्रिस्टल फिल्टर में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उचित रूप से तथा उचित आकार में काटकर दो इलेक्ट्रोड्स के मध्य चित्रानुसार रखा जाता है, जैसे कि चित्र में आगे दिखाया गया है, और इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। क्रिस्टल को उचित रूप से माउंट करने पर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम निर्मित होता है तथा यह एक्साइट करने पर वाइब्रेट करता है या कंपन करता है। क्रिस्टल पर विभवांतर लगाने पर यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम निर्मित होता है तथा कंपन करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक विद्युतीय श्रेणी अनुनादीय सर्किट की तरह व्यवहार करता है, जिसका जो क्वालिटी फैक्टर Q बहुत हाई या उच्च होता है। क्रिस्टल की अनुनाद आवृत्ति तथा उसका गुणता फैक्टर Q क्रिस्टल के आकार, क्रिस्टल की तलों के अक्ष के सापेक्ष ओरिएंटेशन तथा माउंट करने की विधि पर निर्भर करता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल 15 किलोहर्ट्ज से 32 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति में उपलब्ध है। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मतलब क्रिस्टल फिल्टर का एक सिंबल होता है।
ये क्या है? ये क्रिस्टल होता है, ये प्लेट्स होती हैं। ओके। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये एल, आर, सी एस और सी पी। ठीक है। ये क्या है? ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है इसके। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट्स पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का। अब रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी अभिलक्षण, ये है इंडक्टिव जो होती है यहाँ पर। रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ एक्स एफ अभिलक्षण कहलाता है। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से ये यहाँ पर ऐसे टर्न हो जाता है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर। ओके। तो एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एक फिगर है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल फिल्टर्स। क्रिस्टल फिल्टर निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, लैटिस टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, ब्रॉड बैंड लैटिस टाइप क्रिस्टल फिल्टर। 5 प्रकार के बेसिकली होते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल क्रिस्टल, तो इसमें एक ही फिल्टर का प्रयोग किया जाता है जो कि बैंड पास फिल्टर का कार्य करता है। क्रिस्टल को फिल्टर परिपथ में प्रयोग करने की सबसे सरल विधि नीचे फिगर में जैसे दिखाई गई है। इसमें क्रिस्टल का व्यवहार पिछले LCR या LRC परिपथ की तरह होता है। यह श्रेणी अनुनाद आवृत्ति, श्रेणी अनुनाद आवृत्ति FR पर निम्न प्रतिबाधा, समांतर अनुनाद आवृत्ति FA पर अनंत प्रतिबाधा तथा सभी आवृत्तियों पर उच्च प्रतिबाधा प्रदर्शित करता है। सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर का ये फिगर है। ये इनपुट है और ये एक क्रिस्टल फिल्टर लगाया गया है और ये इसका आउटपुट है। तो फ्रीक्वेंसी और अटेन्यूएशन अल्फा के बीच खींचा गया अटेन्यूएशन वक्र आवृत्ति अटेन्यूएशन वक्र कहलाता है। तो फिल्टर की समांतर अनुनाद आवृत्ति ओमेगा पी क्रिस्टल में समांतर में प्रयुक्त कैपेसिटर सीपी की धारिता का मान बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। तो इसकी जो अनुनाद आवृत्ति है, तो सीपी की धारिता का मान जो पैरेलल में कैपेसिटर लगाया गया है उसकी आवृत्ति का मान, मतलब उसके मान को परिवर्तित करके हम धारिता का मान कर सकते हैं, आवृत्ति का चेंज कर सकते हैं, आवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चित्र की भांति दिखाया गया है। ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है तथा एक बैलेंसिंग कैपेसिटर सीपी प्रयोग किया गया है। इनपुट जिस सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर CV और जिस क्रिस्टल फिल्टर और ये उसका फिर आउटपुट। एकल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर का ये फिगर है। में डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, जैसे इस नाम से डबल क्रिस्टल, इस फिल्टर द्वारा मध्य आवृत्ति बैंड की लगभग 1% पास बैंड प्राप्त होती है। क्रिस्टल CR1 तथा CR2 की अनुनाद आवृत्तियां F1 और F2 पास बैंड की लोअर तथा अपर सीमा निर्धारित करती है, जबकि इनपुट और आउटपुट परिपथ मध्य बैंड की आवृत्ति पर ट्यून किए जाते हैं। पास बैंड की निम्न आवृत्ति F1 से कम आवृत्तियों पर दोनों क्रिस्टलों का प्रतिघात धारती होता है। रिएक्टेंस जो होता है कैपेसिटिव होता है तथा ट्रांसफार्मर की इनपुट पुश पुल होने के कारण तथा क्रिस्टलों के समानांतर संयोजनों के कारण दोनों क्रिस्टल परस्पर विपरीत कला एंटी फेज में प्रचालित होते हैं, जिसके फलस्वरूप फिल्टर की परिणामी आउटपुट एक
क्रिस्टल की आउटपुट की तुलना में कम होती है। क्रिस्टलों की अनुनाद आवृत्तियों के मध्य क्रिस्टल CR1 की प्रतिबाधा प्रेरकी इंडक्टिव तथा CR2 की धारिती कैपेसिटिव होती है, परंतु क्रिस्टल समानांतर क्रम में संयोजित होने के कारण दोनों आउटपुट परस्पर ऐड होती हैं तथा परिणामी आउटपुट किसी एक क्रिस्टल की तुलना में अधिक होती है। ये इनपुट है और ये सेंटर टैप्ड के थ्रू CR1 CR2 क्रिस्टल 1 क्रिस्टल 2 CV कैपेसिटर और जे आउटपुट डबल क्रिस्टल BPS बाईपास फिल्टर का शुरू जे फ्रिक्वेंसी और अटेन्यूएशन के बीच खींचा गया अनुक्रिया वक्र या अभिलक्षण है, जिसे हम फ्रिक्वेंसी अटेन्यूएशन वक्र कहते हैं। ये सेंटर फ्रिक्वेंसी जो बीच में है और इसके पहले F1 और इसके बाद F2, ये क्रमशः F1 और F2 उसकी फ्रिक्वेंसी है, अपर और लोअर क्रमशः।